ये चीज़ें याद रखो। आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर आपको किसी इंडिविजुअल की रेट एक्सप्लेन करनी हो तो उस टाइम क्या शाबाश स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जब रेट ऑफ रिएक्शन किसी इंडिविजुअल के रेस्पेक्ट में निकालनी हो तो उस टाइम हमें उस इंडिविजुअल रिएक्टेंट के साथ जुड़ा हुआ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी कंसिडर करना पड़ता है। तो वो रिलेशन मैं समझाऊंगा आपको यहाँ पे। आप खाली यहाँ पे अब आपको ये तो वही चलेगा, क्योंकि मैंने बताया इस पूरे चैप्टर में हम यही मान के चलेंगे। क्या इनिशियल टाइम, जब टाइम 0 था तो उस टाइम कंसंट्रेशन कितनी थी, एक ही ये नंबर। इस टाइम मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा, यहाँ पे मैं इसको क्या मान के चलूंगा, शाबाश। ए कितना लिया मैंने, 2a, और ये कितना बन गया, 3b। तो यहाँ पे अब आपको थोड़ा सा गौर करना है कि क्या हो जाएगा, ये चीजें अब आपको याद रखनी है। मैंने अब क्योंकि अभी आप देख रहे हो ये एक रिएक्शन है, और जब हमने इसको बैलेंस किया तो ये इस तरीके से बैलेंस हुई। अब हमें इस रिएक्शन में देखना है कि एक इंडिविजुअल रिएक्टेंट की रेट को पूरी रेट ऑफ रिएक्शन के साथ क्या रिलेशन है, या एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट की रिलेशन कैसी है किसके साथ, पूरे रेट ऑफ रिएक्शन के साथ। अब आपको पता चला कि रेट ऑफ रिएक्शन, अभी मैंने बताया कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, रेट ऑफ रिएक्शन उसको रिप्रेजेंट करने के लिए चाहे आप डेल्टा एक्स डिवाइड बाई डेल्टा टी ये ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मगर क्योंकि डेल्टा हम उस टाइम रिप्रेजेंट कर जब लार्ज चेंज होगी, जब स्मॉल चेंज होगी तब हम इस डेल्टा इससे, जब चेंज क्या होगी, शाबाश, जब व्हेन डेल्टा टी टेंड्स टू 0, उस टाइम जो बहुत कम वक्त में जो चेंज होती है उसको हम डी एक्स डिवाइड बाई डी टी से रिप्रेजेंट करते हैं। चाहे आप इससे रिप्रेजेंट करो चाहे आप इससे रिप्रेजेंट करो, ये अब आप पे डिपेंड करता है। खाली आपको याद रखना है डेल्टा लार्ज चेंज को रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल डी स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन रेट ऑफ रिएक्शन इसके भी बराबर है, इसके भी बराबर है। यहाँ पे मुझे समझाना है आपको कि क्या हो रहा है, असल में क्या हो रहा है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक रिएक्शन है एट की टी इज इक्वल टू 0, उस टाइम इसकी कंसंट्रेशन कितनी थी, A0, और इसकी कंसंट्रेशन कितनी थी, 0। अब आफ्टर सम टाइम इसकी कंसंट्रेशन बन गई 80, मगर ये 80 कब बन गई, जब A0 में से कुछ मोल इसमें तब्दील हो गए, शाबाश, B में। क्योंकि जो जितना सब हम क्या बता रहे थे इससे पहले, मैंने बताया जब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वन था तो मैंने बोला था x मोल्स किसमें तब्दील हो गए, शाबाश, B में। क्योंकि इस वक्त A के साथ 2 स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, जितना स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा उसी के रेस्पेक्ट में हमें x को x के मोल्स कन्वर्ट करने हैं। सपोज मैं बोल रहा हूं अभी इसमें से कुछ मोल्स किसमें तब्दील हो गए, B में, तो वो मोल्स कितने होंगे, हम x के रेस्पेक्ट में क्या बताएंगे, 2x मोल्स, क्या बताएंगे, शाबाश। तो यहाँ पे कितने मोल्स तब्दील हो गए, 2x मोल्स। तो यहाँ पे बीटी जितना इसका क्या, शाबाश, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा उतने मोल्स यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करने होंगे। दैट मीन्स जब A0 में से 2x मोल्स क्या, शाबाश, किसमें तब्दील हो गए, शाबाश, B में। तो आफ्टर गेटिंग 2x moles converted into शाबाश B, the concentration of Bt becomes क्या, शाबाश, 3x। दैट मीन जो उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा B का, तो वो आपको उस टाइम उस x के साथ जोड़ना है। ये आपको हमेशा याद रखना है। सपोज अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे 4a gives 5b, तो इस टाइम आपको क्या लिखना है, A0 माइनस 4x, तो यहाँ पे क्या लिखना है, 5x। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ये अब आपको अपने दिमाग में बिठाना है कि अभी हम देखेंगे कि क्या हमारा जो ये मानना है क्या ये सही है, वो हमें अभी पता चल जाएगा। अब सवाल है, अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, रेट ऑफ रिएक्शन। दैट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए भी हम निकाल सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू बी भी हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ विद रेस्पेक्ट टू ए। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, शाबाश, रेट ऑफ रिएक्शन
पहले किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कौन है इस वक्त, शाबाश ए। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं शाबाश, माइनस डेल्टा ए डिवाइड बाई डेल्टा टी। मैंने बताया ना, आप इसके रेस्पेक्ट में या इसके आपकी मर्जी, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, और माइनस डेल्टा ए डिवाइड बाई डेल्टा टी। और मैंने आपको बताया कि जो भी रेट ऑफ रिएक्शन, अब हम उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी एक्स से। अब हम उसको क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, माइनस क्यों रखा, क्योंकि नेगेटिव साइन क्यों रखा हमने, क्योंकि ये रिएक्टेंट है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे शाबाश, क्योंकि ए की कंसंट्रेशन किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है, एक्स के रेस्पेक्ट में, क्योंकि एक्स मोल्स में तब्दील हो रहे हैं। तो हम एक्स के रेस्पेक्ट में लिखेंगे माइनस डी एक्स डिवाइड बाई डी टी। अब सवाल है, जब x के रेस्पेक्ट में हम लिखते हैं कि x के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है, तो हम लिख सकते हैं, या यहाँ पे हम ऐसे करेंगे शाबाश। अभी हम क्या बताएंगे, क्योंकि डेल्टा ए डिवाइड बाई डेल्टा टी मैंने लिखा, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, माइनस डी ए डी टी, क्योंकि ए के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है शाबाश। सॉरी, ए के रेस्पेक्ट में, ए की हमने ए की कंसंट्रेशन ए नॉट से रिप्रेजेंट किया, तो इसी के रेस्पेक्ट में हम यहाँ पे भी चेंज लाएंगे। तो जो चेंज हो रही है वो कहाँ से कहाँ हो रही है, शाबाश, फाइनल माइनस इनिशियल। तो माइनस तो अपना ही है डी, है ना, ए की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, कहाँ से कहाँ चेंज हो रही है, शाबाश, ए टी माइनस ए नॉट डिवाइड बाई डी टी। दैट मीन्स जो यहाँ पे हमने लिखा, चाहे आप इसके फॉर्म में लिखो चाहे आप इसके फॉर्म में लिखो, क्योंकि मैंने बताया ये दोनों क्या है, सेम। अब मैंने रेट ऑफ रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब मैंने नेगेटिव क्यों लिया है यहाँ पे, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन हमें किसके रेस्पेक्ट में निकालनी है, रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा शाबाश, माइनस, हम अब इसके रेस्पेक्ट में देखेंगे, यहाँ पे देखना माइनस डी ए डिवाइड बाई डी टी, इसके बराबर आएगा शाबाश माइनस डी ए टी का खुद का वैल्यू क्या है शाबाश, ए नॉट माइनस 2x, खुद क्या है ए नॉट, डिवाइड बाई क्या है, अपॉन क्या है डी टी। तो ये किसके बराबर आएगा, माइनस डी ए डिवाइड बाई डी टी। शाबाश, ये किसके बराबर आएगा, माइनस डी माइनस 2x शाबाश डिवाइड बाई डी टी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये किसके बराबर आ जाएगा शाबाश, प्लस 2dx बाई डी टी। मैंने आपको पहले ही बताया, ये नेगेटिव खाली रिप्रेजेंट क्या कर रहा है शाबाश, इसका मतलब है यहाँ पे ये इंडिकेट करता है खाली ए की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। मगर ओवरऑल जो, क्योंकि हमें क्या निकालना था, रेट ऑफ रिएक्शन किसके रेस्पेक्ट में निकालनी थी, हमें ए के रेस्पेक्ट में हमें निकालनी थी, वही मैंने यहाँ पे लिखा, माइनस डेल्टा ए या ये लिखो आपकी मर्जी, वही मैंने यहाँ पे किया। जब हमारा वैल्यू आ गया वो क्या आ गया, 2dx डिवाइड बाई डी टी। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है, रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का होना जरूरी है। यहाँ पे क्या आ गया, प्लस 2dx बाई डी टी। हमें क्या निकालना है, dx बाई डी टी, क्योंकि dx बाई डी टी ही क्या शो करता है शाबाश, dx बाई डी टी ही क्या शो करता है, रेट ऑफ रिएक्शन। हमने यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन निकाली किसके रेस्पेक्ट, विद रेस्पेक्ट टू ए। तो वही तो मैंने लिखा यहाँ पे, रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए माइनस ए डिवाइड बाई डेल्टा टी, और आप माइनस स्मॉल डेल्टा ए डिवाइड बाई डेल्टा, ये स्क्वायर ब्रैकेट में हम लिखते हैं मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द ए डिवाइड बाई डी टी। तो ये सारा वैल्यू सबस्टिट्यूट करके हमारा क्या आ गया, ये वाला वैल्यू आ गया। अब क्योंकि हमें क्या निकालना है शाबाश, हमें डी एक्स बाई डी टी, वही क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शन, वो किसके बराबर आ जाएगा, ये 2 इसके साथ मल्टीपल में है। जब ये 2 मल्टीपल में है, जब ये यहाँ आ जाएगा तो ये किस में आ जाएगा, डिवाइड में। तो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू शाबाश माइनस 1/2 डी ए डिवाइड बाई डी टी। जब रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी हो किसी भी शाबाश, किसी भी इंडिविजुअल रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में, सपोज रिएक्शन क्या थी यहाँ पे 2a gives 3b, अब इसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ गई, dx बाई dt क्या आ गया शाबाश, माइनस हाफ डी ए डिवाइड बाई डी टी।
ये जो 2 है, ये 2 क्या था यहाँ पे, ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट था। और जब भी रेट ऑफ रिएक्शन की जरूरत है हमें उस स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की जरूरत पड़ती है, उसको रिप्रेजेंट करना पड़ता होता है। मगर जब आपने ये वाला पोर्शन लिखा माइनस डी ए डिवाइड बाई, क्या इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की जरूरत पड़ी? नहीं, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की जरूरत नहीं पड़ी। मगर जब रेट ऑफ रिएक्शन की जब हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी पड़ी तो उसके लिए हमें क्या, वो किसके बराबर होती है? अगर आपने ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं लिखा होता है यहाँ पे तो फिर ये गलत था। तो इस तरह dx बाई dt किसके बराबर आएगा? -1/2 डिवाइड बाई dt। अब इसी तरह हम देखेंगे इसके रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन, शाबाश, रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू बी, दैट इज विद रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट। तो वो भी इसी तरह करेंगे, वो भी हम इसी तरह करेंगे। बाद में इनको हम रिलेट करेंगे। सपोज यहाँ पे मैं लिखूंगा रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन